ये मुझको अपनी आत्मा मैं यहाँ Yes, Lord. मैं यहाँ शक्ति से आपसे निपट कर रहने पाए। जीवन की परिस्थितियां हमें डराती क्यों ना हो प्रभु, लेकिन इस बात हम बिल्कुल पक्के हैं स्वामी की परिस्थितियों के ऊपर आपका अधिकार है प्रभु यीशु मसीह, और आप हमें उन परिस्थितियों के ऊपर विजय बनाते हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद अंधेरी वादियों में कोई नींद मैं अकेला नवनीत है। सब आपने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वचन के बिल्कुल पक्के और सच्चे हैं प्रभु, अपने वचन से हम संभालते हैं। धन्यवाद करते हम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हम विश्वास करते प्रभु आप पे, हर एक परिस्थिति में हर एक बातों में आप हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा मैं यहाँ करते को अपना आत्मा की उपस्थिति हम आपके नाम की महिमा ये बिल्कुल तैयार रहने पाए लोग। मैं यहाँ मेरी आशा मेरा प्रीत है, जीवन की हार में जीत है। करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा मैं यहाँ
जब हमसे करते हैं। तो शुरुआत क्या 1:5 कहता है कि यीशु हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, आप हमारी आशा है, आप हमारी उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अपने प्रेम से भरा है प्रभु।
प्रभु आपके नाम से छुटकारा मिलता है, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम से क्षमा मिलता है प्रभु, आपके नाम से हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम से हमें जीवन मिलता है, आपके नाम से हमें शांति मिलती है। तब वचन कहता मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना घबराए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह आप हमें अपने शांति से, अपने आनंद से आप हमारे चारों ओर हमारे सरबराह ठहर जाते हैं, अपनी सुरक्षा में प्रदान करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद पिता, तो कुछ ऐसा कि अपने शब्दों को आगे देते हुए हमारे चारों ओर सुरक्षा में प्रदान करते हैं। हमारे धन्यवाद हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू, सारे आदर महिमा और हम मदद करते हैं रोज मैम को आपके शिक्षण के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, गवाही के लिए। उसमें आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। सेखारियों दबाहाशुर कारेना बहान तोलोमोशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। शिखारियों तो पोशा रिखान तलाना बहान तोलोमोशा। आइए हम घोषणा करें अपने जीवन में पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता ईश्वर। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है हालेलुया कि खून दला इफिसियों के 3 के अनुसार यीशु ने हम वो शरीर खून दला, परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक वरदानों से भर दिया है। यस हालेलुया। हम हर एक आत्मिक वरदानों से भरे हुए हम घोषणा करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड कि हम वो शरीर खून तपाहाशल, वी आर ब्लेसेड बियॉन्ड ऑल द मेजर्स लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड यस, जैसे कि वचन कहता है यस हालेलुया। भजन संहिता 91 का 11 के अनुसार आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में हम सुरक्षित हैं, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता यस लॉर्ड, हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि भजन संहिता 91 का 1 और 2 कहता है यस हरिल हखो शर महानता, तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। यस लॉर्ड, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हम आप पर विश्वास करते हैं पिता कि आप अपने पंखों की आड़ में हमें ढक लेते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड। यस लॉर्ड इज आवर सेवियर। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जैसा कि यसाया 54 का 17 कहता है कि तेरे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगाता तो उसका खंडन करेगी। आमीन। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ कि हमारे जीवन में कोई भी शत्रु के कोई भी शस्त्र हमारे जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं और हम खून दा बहाशा और खून दला हम उनके नीच पुत्र पुत्रियां हैं। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी डिक्री एंड डिक्लेयर यस हमारे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। यस हालेलुया। वचन कहता है पहला पत्रस 5 के 7 के अनुसार कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। यस लॉर्ड, यस वी बिलीव इन यू लॉर्ड बिकॉज यू आर खून दला, यू आर द खून दला खून दला वहां से आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम ये डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पूरी तरह से आशीषित हैं। हम अपने कार्य
स्थलों में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं, हम अपने घर में आशीषित है। हम घोषणा करते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम घोषणा करते हैं कि हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम घोषणा करते हैं हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। हम घोषणा करते हैं हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम घोषणा करते हैं कि हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा रिखोंदला यीशु मसीह के द्वारा मुक्त है। यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के शिष्य है। यस हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम दूरदर्शी है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम सिर है पूंछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम ऊपर है हम नीचे नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पहले हैं हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम प्रभु में मजबूत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम विजेता से भी बढ़कर है। हम यीशु के विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम मसीह के द्वारा विजय है। यस हालेलुया। हम मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं। यस हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। यस हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के निज पुत्र पुत्रियां हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। हम आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। हम जय परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए बुलाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन से प्रभु की सदा महिमा होती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको जय सो प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो अभी ये समय है गवाहियों का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। सबों को जय यीशु। मैं शेखर क्रिकेटा चेवासा से एक बहुत बड़ी ही बोलेंगे गवाही है हम परिवारों के लिए। एक्चुअली ये गवाही मेरी भी है और हमारे परिवार की भी है। मतलब कि एक दीदी है, वो भी अभी जुड़ी हुई है। उनके घर में लगभग 27 तारीख को बीते महीना एक बड़ा प्रोग्राम था। ये तो उस प्रोग्राम में हम परिवारों ने बहुत से गवाहियों को देखा, मतलब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा। इसीलिए मैं उस गवाही को दीदी भी दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ भी वो चीज़ हुआ, इसलिए मैं ही गवाही दे रहा हूँ। तो मेरा जो बिज़नेस है, मैं ये इवेंट मैनेज का भी काम करता है, इवेंट वगैरह का। तो उसमें मुझको इवेंट का पूरी ज़िम्मेदारी मुझको दिया गया था। तो इस दरमियान ऐसा हुआ था कि बीते महीना 27 तारीख का प्रोग्राम था। तो ऐसा हुआ कि दिन का प्रोग्राम था, और दिन का प्रोग्राम था तो ऐसा हुआ कि अचानक अचानक दिन में मतलब सुबह से ही लगभग आंधी जैसे चलने लगा था। तो जिसके चलते पूरे परिवार वाले पूरे डर गए थे। पंडाल वाला भी डर गया था। ऐसा हुआ था कि दिन के ये 10 से 11 बजे के बीच इतनी हवा आई कि पंडाल-वंडाल सब उखड़ने लगा, पूरा कपड़ा-वपड़ा फट गया। एकदम ऐसा कि अब कुछ फिर कारीगर जो खाना पकाने वाले वो लोग भी सीधा बैठ गए हैं कि अब दिन का प्रोग्राम है और सब कोई बैठे हुए हैं, आंधी चल रही है, एकदम ऐसा कि अब प्रोग्राम फेल हो जाएगा जैसा। तो लेकिन परमेश्वर की बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम सबों ने सब प्रार्थना किया। 1 घंटा के बाद फिर वो आंधी थमा। उस कार्य को हम लोग सब पूरे परिवार वाले देखे कि किस प्रकार अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उस आंधी को रोका, बंद किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रोग्राम दिन का प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम शुरू होते-होते पंडाल वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो गया। और ऐसा हुआ कि अचानक
ये जो कारीगर है खाना पकाने वाला, वो मुझको ढूंढते हुए आया, फोन वहां पे पकड़ता नहीं है नेटवर्क। तो उसने मुझको खोजा, खोज के फिर बोला कि सर आइए ना एक बार किचन में। जब किचन में गया तो वहां पे मटन था, जिसमें 2 टब था। तो मुझको बोला कि 2 टब मटन है, अब लगभग 800 1000 आदमी को खिलाना है, तो कैसे खिलाएंगे? तो मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप माल है मतलब कि लेकिन उसको काटने वाला तो अभी है नहीं, तत्काल हो नहीं पाएगा, तो इसी पे हम लोग चलाएंगे। तो उसी समय जब वो 2 टब का जो मटन था, उसको देख करके मैं जब उसको बोला कारीगर को पकाने के लिए कि हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ऐसे-ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो तुरंत मुझको जो वो 2 टब था, पर मैं पवित्र आत्मा ने मेरे अगुवाई की, प्रार्थना करो। और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो वो वचन मुझको याद आया, जब 2 मछलियों से परमेश्वर ने 5,000 आदमियों को खिलाए थे। उस वचन को मैंने याद किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, जिस प्रकार आपने 2 मछलियों से प 5,000 आदमियों को खिलाया था, परमेश्वर इसी तरह 2 टब जो मटन है, इसको भी आप खिलाइए। ऐसा करके मैं सौंप दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि अद्भुत रूप से वो 800 1000 का आदमी था, उसी 2 टब के मटन से लगभग हम लोगों ने 1500 आदमी लोगों को खाना खिलाया और कोई घटी नहीं हुई और सब लोग खा करके तृप्त हुए। और ऐसा अद्भुत कार्य मैं उस समय देखा और मैं उस समय कुछ नहीं बोला था, क्योंकि ऐसा 11th आवर में और मटन मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मतलब कि तुरंत में। लेकिन जितना था उसी से मतलब 5 1500 आदमी लोगों को हम लोगों ने खिलाया, कोई फेंका-फेंकी नहीं, बहुत अच्छी तरह से और सब कुछ हम लोगों ने खाया। ये परमेश्वर को मैं इस बात को मैं उस समय नहीं बताया, नहीं तो सब घबरा जाते कि मटन कम है, अब इसको कैसे लोगों को कैसे मैनेज करो। लेकिन परमेश्वर का इससे अद्भुत कार्य हुआ उस समय कि इस बात को मैं बहुत दिन से चाह रहा था गवाही दूँ, तो मैं गवाही दे रहा हूँ। और इस बात को लेकर के हम और वहाँ पे हम लोग बहुत से परिवार वाले थे। जब सब यहाँ पर अभी भी हैं, मॉर्निंग प्रेयर में सब जुड़ते हैं, अब सबने बहुत से वहाँ पर अद्भुत-अद्भुत कार्य को देखे, सबों ने मिलकर प्रार्थना किया, जो कि वहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से होने पाया। ऐसे-ऐसे नकारात्मक बातों को हम लोग सुबह देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रूप से वहाँ का कार्य किया। इसको गवाही को हम सब कोई पूरे परिवार वालों ने देखा। यही मेरी गवाही थी। परमेश्वर ईश्वर को धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शेखर सर के गवाही से हम सब आशीषित हैं। और जिस तरह उन्होंने 5 रोटी 2 मछलियां, जैसे यूहन्ना 1:6 से लेकर 14 में हमने देखा ना कि परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया, तो उसी तरह शेखर सर को भी परमेश्वर ने बहुतायत से यूज किया है उनके जीवन के कार्यों में। तो हम सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को देते हैं। प्रभु इसी तरह आपको और भी ऊंचा उठाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे के सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की महिमा के लिए किन्हीं को अगुवाई हो रही तो आप गवाही शेयर कर सकते हैं। ओके, किन्हीं का कोई टेस्टिमनी नहीं है तो फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बिरन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Roseman. And thank you, Abhineshwar, for wonderful worship. और शेखर सर के सुंदर गवाही के लिए कई बार हम लोग शेखर सर को सुन नहीं पाते हैं, और बैकग्राउंड में जैसे कि मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, और को होस्ट बनकर मतलब कई बार आप अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, प्रीचिंग में अटेंटिव नहीं, क्योंकि सबको एडमिट करना है, सबको इन करना है, तो कई बार और लगातार बहुत ही मतलब जिम्मेदारी पूर्वक
कई बार वो बताते हैं कि लाइक कभी कभी अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और पीछे उनकी वाइफ पकड़ के एडमिट करती हैं और लोगों को, आप सबों को जुड़ने में सहायता करते हैं। शांता मैम का भी हम धन्यवाद करते हैं जो आज को होस्ट बनकर हम सबों की सहयोग कर रही है। हालेलुया राबा शबोरेला खासेखे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए इस क्षण परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। सुंदर दिन फिर से एक बार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया राबा शबोरेला खासेखे रेले खूशखा। Thank you, Lord. Glory, glory, glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. पिता, इस सुंदर दिन के लिए फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु, आपने हमें अपनाया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, अपनाया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम की आशीषों का वारिस ठहराया है पिता, धन्यवाद करते हैं। Obara la boshe bara la koseke. Thank you, Lord. 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 Epori le bashe bore le keseke ne mene kere le kosaka. धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विगत समय से ही हम लगातार इन बातों की चर्चाएं कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे टाइम लाइन में हैं, जो टाइम लाइन जो अगर आप बिब्लिकल प्रोफेसीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग एंड डेज के बहुत करीब, बाइबल में जो एंड डेज का जो चर्चाएं की गई है, भविष्यवाणी की गई है, और जिसके विषय में आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु ये अंत के दिनों का समय का चिन्ह क्या होगा, तो उन चीजों को आज के समय में हम घटित होते हुए देख रहे हैं। आज के समय काल में हम घटित होते हुए देख रहे हैं। अगर पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, बाइबल का जो पुराना नियम है उसमें परमेश्वर का जितने भी जो फोकस था वो जेरूशलेम था और इजराइल था, और उसी के इर्द गिर्द में सारी चीजें मतलब केंद्रित है। आज के समय में भी एंड डेज की जब भी हम बात करेंगे और प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ की किताबों को, रिवेलेशंस की किताबों को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी क्लियर कट चीजें हैं जो कि चर्च को एक अलग और इजराइल को, दोनों का अलग अलग बातें वहां पर की गई है। चर्च के लिए अलग सेक्शंस है और इजराइल के लिए अलग सेक्शंस है। जैसे कि अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर अगर 3 तक पढ़ेंगे तो 19 बार चर्चेस का जिक्र है। उसके बाद आप 4 से लेकर आप 18 तक जाएंगे तो चर्च का एक बार भी जिक्र नहीं। और ड्यूरिंग दैट ट्रिबुलेशन पीरियड में इजराइल और इजराइल की गतिविधियों को, क्या क्या होने जा रहा है इजराइल में, अभी सारा फोकस जो है, केंद्र बिंदु जो होगा वो इजराइल होगा, जेरूशलेम होगा। आप अगर जेरूशलेम के पूरे घटनाक्रम को फिर देखेंगे, अगर आप न्यूज चैनल्स में देखेंगे तो कैसे वॉर्स है ना, चर्चाएं, युद्ध की चर्चाएं, और कैसे करके पूरे वर्ल्ड एकजुट हो रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कि दानियल का जो प्रोफेसी है 9:27 में, जो पीस ट्रीटी कहने का मतलब अभी ऐसा स्थिति है, हर समय, हर दिन, हर क्षण पूरा इजराइल वॉर जोन में बदला हुआ मतलब है, और लगातार वॉर चल रहा है। और ईरान खासकर और बाकी जितने भी जो कंट्रीज हैं वो गोलबंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ न्यूज चैनल्स में देख रहा था, फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि इंग्लैंड वगैरह भी मतलब विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पावर खड़ा हो रहा है जो कि इजराइल के अगेंस्ट में गोलबंद हो रहा है। तो ये सारी घटनाक्रमों को देखेंगे और साइमल्टेनियसली जो कि वहां का जो टेम्पल इंस्टीट्यूट है, वो थर्ड टेम्पल के निर्माण और थर्ड टेम्पल का जो सैक्रिफाइसेस, जो रेड हाइफर का जो सैक्रिफाइसेस है और उसका जो प्रोसेस है, उस चीजों के लिए भी यहूदियों के बीच में काम तेजी से चल रहा है और इस विषय में लोग बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो समय और घटनाक्रम जो भी हो रहा है, इन चीजों को लेकर हम लापरवाह नहीं हो सकते, इन चीजों को लेकर हम बेपरवाह नहीं हो सकते। इन चीजों को लेकर हमारे लिए
इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग अभी ऐसे समय काल में, तो क्यों एक इंडिकेशंस के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने नूह के दिनों का एग्जाम्पल क्यों दिए? क्यों नूह के दिनों के समान प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन का जो समय होगा, उस चीजों के विषय में प्रभु ने क्यों कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। और नूह के दिनों में हुआ क्या था? नूह के दिनों में जैसे कि नूह को ये संदेश मिला कि जल प्रलय आने वाला है, बट लोग उस चीज को लेकर बेपरवाह थे, लोगों को उसका कोई फिक्र नहीं था, लोग अपने मन फिराव नहीं कर रहे थे। जैसा उनका दिनचर्या था, जैसा जिंदगी चल रहा था, वैसे ही जिंदगी विलासिता में, अश्लीलता में और संसारिकता में उनका जिंदगी चलता चला जा रहा था। आज अगर हम नूह के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह जो उनके आने के विषय में, और ये जो आने का जो समय है, जैसे कि देयर आर टू कमिंग्स ऑफ जीसस, जीसस का एक सीक्रेट कमिंग है, और ये जो नूह के समय में का एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह दिए रहे हैं, उसके अगर संदर्भ को अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जीसस इज टॉकिंग अबाउट द रैप्चर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज सेकंड कमिंग। वो अपने सेकंड कमिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नूह का जब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द रैप्चर। और नूह के दिनों में क्या हुआ था? एक बचाव का काम हुआ था, प्रलय हुआ था। कुछ लोग, मतलब अधिकांश पूरे दुनिया के लोग, खासकर अगर नूह के परिवार को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब लोग उस जल प्रलय से नष्ट हो गए थे। एक तबाही आई थी, है ना, परमेश्वर का प्रकोप सारे संसार पर आ चुका था। तो वैसा ही परमेश्वर का प्रकोप के विषय में हम बुक ऑफ रेवलेशंस में कई बार हम सुन चुके हैं। प्रकाशित वाक्य 3:10 में हम सुन चुके हैं, पहला थिस्सलुनीयंस अध्याय 1:10 में हम सुन चुके हैं। तो वी आर कंटिन्यूअसली हम इन चीजों के विषय में सुन रहे हैं। मतलब जो सारे संसार के लोगों को परखने के लिए परमेश्वर का जो प्रकोप आने वाला है, दैट इज वी कॉल अबाउट जो 7 इयर्स का जो ट्रिबुलेशन पीरियड है, उसके विषय में हम वहां पर सुन चुके हैं। एंटीक्राइस्ट के बारे में हम सुन चुके हैं। तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज, वर्ल्ड के जितने भी जो इवेंट्स हैं, जो इजराइल के इर्द गिर्द में और पूरे दुनिया के परिदृश्य में अगर आप चीजों को, घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे, तो ऑलरेडी स्टेज इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एंटीक्राइस्ट को आने के लिए। एक स्टेज तैयार हो रहा है, बैकग्राउंड में स्टेज तैयार हो रहा है। कई लोग इस रीति से गोलबंद हो रहे हैं, और जो इजराइल की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, इस चीज को लेके किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे पीस ट्रीटी होगा। और इसी के बीच में उभर कर एक ऐसा पर्सनालिटी खड़ा होगा जो कि एंटीक्राइस्ट के रूप में उभर कर आएगा, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर के रूप में आएगा जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। एंड देन वो ये प्रॉमिस करेगा कि इजराइल का पीस और शांति का ट्रीटी वो कायम रखेगा, शांति। इनिशियल स्टेज वैसा होगा, बट फिर वो टेक ओवर कर जाएगा और एवरीथिंग विल बी अंडर हिज कंट्रोल। तो इस रीति से हम जो भी चीजें हो रही है, उन चीजों के हिसाब से ऑलरेडी जो 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन पीरियड का ही ये घटनाक्रम का एक पार्ट है। वो इवेंट साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में चल रहा है, और इसी के बीच में वी नो कि ये जब ट्रिबुलेशन पीरियड का जब होना होगा, तो एक बचाव कार्य, जैसे नूह के दिनों में क्या हुआ था, जल प्रलय आया, लेकिन जहाज एक बना और उस जहाज में नूह और उनके पूरे परिवार के लोग बचाए गए। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह का आने का बाट जोर है ना, और उसके वचनों को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। मतलब वो लोग समझ रहे हैं एंड डेज का समय है, और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार रख रहे हैं, अपने धीरज के वचन को थाम कर रख रहे हैं। वे आने वाले प्रकोप से मैं उन्हें बचाऊंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस, है ना, जो कि संत यूहन्ना प्रेरित को उन्होंने जब बुक ऑफ रेवलेशंस में उन चीजों को जब लिखने के लिए, जो इवेंट्स जो घटित होने वाला है, घटनाक्रमों को लिखने के लिए जब उन्होंने उनसे बातें की, तो उस दौरान पे इन्होंने जीसस टॉक्ड अबाउट कि कैसे उनका प्लान है कि ये ट्रिबुलेशन पीरियड में जो लोग उसके वचन के, धीरज के वचन को थामे रहेंगे, उन्हें उस प्रकोप से वो बचाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो नूह के दिनों का संदर्भ लेकर जब हम चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि लाइक ये जो इवेंट्स है, जो 7 इयर्स का जो ट्रिबुलेशन पीरियड है, जो कि पृथ्वी पर जो आने वाला है, ऐसा भारी क्लेश का समय जो जगत के आरंभ से ना हुआ था
और ना कभी होगा। मतलब इट यू कैनॉट इमेजिन कि किस प्रकार का ये समय होगा। अभी गाजा के कुछ इलाकों में जैसे कि एक फूड के लिए मतलब खाने की के लिए किल्लत पड़ी हुई है, और बहुत सारे जो फूड सप्लाई होने के बावजूद वहां पर कम हो जा रहा है। तो उस चीज को लेकर WHO का भी कंसर्न था, और बहुत सारे लोगों का कंसर्न हो रहा था कि लाइक वहां के छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इस टाइप का चीजों, और इस चीज को लेकर इजराइल के ऊपर में भी वॉर को रोकने का दबाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को देख रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है ना। ये जो घटनाक्रम हम जो देख रहे हैं, इट इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और अभी अगर हम देखेंगे AI का जो समय है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीजें हैं, इट इज वर्ल्ड को पूरी रीति से कंट्रोल करने का ये टेक्नोलॉजी सब डेवलप होके ऑलरेडी वर्क कर रहा है। और सब चीज डिजिटलाइज जब होने लगेगा, यू विल नॉट हैव मनी, फिजिकल मनी आपके हाथों में नहीं होगा। एवरीथिंग आपको बोलेगा कि आपको डिजिटलाइज करना है। ऑल योर मनी विल बी इन द बैंक्स, है ना। कोई भी आपको कैशलेस, टोटली कैशलेस होने का चीज होगा। देन वो क्या होगा कि लाइक कैशलेस होने के बाद में भी यू विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ, ट्रांसैक्ट करने के लिए आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो लोन लेन देन को पूरी कंट्रोल करेंगे। और मार्क ऑफ द बीस्ट जब तक आपके पास जो है, आपके माथे या आपके हाथों पे जब मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लगाया जाएगा, यू कैन नॉट ट्रांसैक्ट, आप लेन देन नहीं कर सकते। तो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो मैं ये चीजों को लेकर आपको डरा नहीं रहा हूं। ऑलरेडी वी हैव अ ब्लेसेड होप, हमारे लिए एक आशा है जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी आशा है कि हम वी आर गोइंग टू गेट एस्केप। ये सारी जो सिचुएशंस जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए आने वाली जो चीजें हैं, उस चीज से हम ऑलरेडी बचाए जाएंगे। तो अभी का जो समय है, उन चीजों को हम कैसे एनालिसिस करके देखें, कैसे देखें। तो जब मैं इन चीजों को देख रहा था, लाइक नूह के दिनों में लोग जैसे खाते पीते रहते थे, और विवाह में जो खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तो विवाह एक 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 सामाजिक, क्या बोलेंगे, सामाजिक एक कार्यक्रम है। तो लाइक विवाह की तरह ही एक फंक्शन है ना। वैसा ही लॉट ऑफ फंक्शंस में हम बिजी हैं आज के समय में, है ना। लोगों का गैदरिंग है ना। कभी मैं अभी कुछ दिन पहले गांव गया था, और गांव में प्रफुल्ल भाई के साथ हम लोग गए थे, और वहां के बच्चों के साथ हम लोग मिले, और कई पेरेंट्स लोग से भी मिले। वहां पर मैं देख रहा था कि लाइक उनका एक्टिविटी सेट था। मैं बोल रहा था कि एक दिन हम लोग प्रार्थना के लिए आएंगे, आप एक शेड्यूल हमें दीजिए कि हम इवनिंग के टाइम में आकर आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ कुछ इंटरेक्ट कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। तो लाइक वहां का जो शेड्यूल था और प्री ऑक्यूपाइड था कि हॉकी का मैच हो रहा है, सभी लोग हॉकी मैच देखने के लिए जाएंगे, उस दिन फाइनल है। तो इस तरह की चीजें वहां पर मतलब लोगों से आ रही थी बातें। फिर उसके बाद होली कम्युनियन का 1 तारीख को है, उसके बाद मैरिज है ना, बारात जाने वाली है। तो इस प्रकार का एक के बाद एक कार्यक्रम में लोग बिजी हैं। और जो प्रेयर का शेड्यूल्स के लिए जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग कि इस प्रकार से लोग बिजी हैं, और कई प्रकार के फंक्शंस और कार्यक्रमों में हम लोग इस तरह से उलझे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी और अन्य चीजें। ऐसे हम जिंदगी को जी रहे हैं कि हम जीते ही रहेंगे, और जिंदगी का कभी वो एंड नहीं आने वाला है। मतलब थिंग्स विल गो ऑन लाइक दैट, और उस तरह से अभी भी हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं। तो क्यों नूह के दिनों के विषय में लिखा है, इसीलिए बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे, इवन क्रिश्चियंस में कई ऐसे लोग होंगे जो लोग अवेयर ही नहीं रहेंगे कि हम लोग ट्रिबुलेशन पीरियड में घुसने जा रहे हैं, एंड टाइम्स आने वाला है, एंड रैप्चर हो जाने वाला है। पीपल विल नॉट इवन बोदर अबाउट इट। क्यों नूह के एग्जाम्पल को क्यों हम पढ़ रहे हैं, मैं इस चीज को आपके बीच में पढ़ देना चाह रहा हूं। जैसे नूह के दिनों में थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज लोगों का चल रहा था, इस पार्टी में जाना, उस पार्टी में जाना, यहाँ जाना, इस फंक्शंस में जाना है, इस कार्यक्रम में जाना है, लॉट ऑफ थिंग्स, एक्टिविटीज, लोगों का एकदम एक शेड्यूल और एक पैटर्न। और खाने और पीने की बातों को क्यों यहाँ पर जोड़ा गया है, मतलब खाने और पीने में बहुत गहरी बातें भी है। आगे मैं कुछ वचनों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो लोग कई ऐसा चीज जो हमारा खाने पीने से जुड़ा हुआ है, जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को अफेक्ट करता है।
कई ऐसे खाने पीने से जुड़ी जो चीजें हैं जो कि हमारा स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट को डाइल्यूट करता है, इन्वायरमेंट को दूषित करता है, आत्मिक रेल्म की जो इन्वायरमेंट है उसको दूषित करता है, जिसके वजह से हम आत्मिक रूप से उदासीन हो जाते हैं, आत्मिक रूप से मतलब हम एक्टिव नहीं होते हैं, स्पिरिचुअल चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखता है, हम संसारिकता तक ही हम अपने जीवन को सीमित रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है हमारा स्पिरिचुअल रेल्म को दूषित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उस इन्वायरमेंट को बदल रहा है। उस चीज में जाने से पहले मैं जस्ट उस चीज को भी मैं कनेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन चीजों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि लाइक थिंग्स विल बी लाइक दैट ओनली। ऐसे अभी हम लोग जी रहे हैं, ऐसे ही जिंदगी चलता रहेगा, और उसी में आपको स्पिरिचुअल चीजों के लिए आपको जागना है, तैयार रहना है, और अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करना है। कोई ऐसा चीज ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ जाएगा जहां पर आप क्लियर कट बोल पाएंगे कि हाँ आप समय आ गया, रैप्चर हो जाएगा, और इसीलिए आप हमको बाकी दुनियादारी की चीजों को छोड़ देना है और हमको अपने आप को अलग करना है। उस प्रकार का कुछ भी चीज नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एज इट इज। जैसा दुनिया चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, बच्चे आपके स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, गर्मियां छुट्टी होंगी, और इस प्रकार की चीजें होते रहेगी। यहाँ विवाह में जाना है, वहां विवाह में जाना है, यहाँ पार्टी में जाना है, यहाँ घूमना है, एवरीथिंग विल बी देयर। और उसी के बीच में आपको अपना प्रार्थना का जीवन और आत्मिक जीवन को बना के रखना है ना, आपको जागते रहना है। यहाँ पर जैसे क्या कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि रैप्चर हो गया, हो जाएगा। मतलब ये इवेंट ऐसा हो जाएगा जहां पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब वो हो चुका होगा तब लोग अवेयर होंगे कि हाँ ऐसा कुछ इवेंट हुआ है। दैट इज वाई जीसस इज टॉकिंग अबाउट दिस रैप्चर के समय के विषय में। ऐसा ही होगा, पलक झपकते सब चीज हो जाएगा, क्षण भर में सब कुछ हो जाएगा। और जैसा नॉर्मल लाइफ हमारा चल रहा है वैसे ही नॉर्मल लाइफ होता हुआ सब चीज, एवरीथिंग विल बी देयर, वैसा हो जाएगा। और उसी को कनेक्ट करके वो बोल रहा है, जीसस बता रहे हैं इसको कि ऐसा उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और 40 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो दिस इज क्लियर कट इंडिकेशंस कि दिस इज रैप्चर। उस समय 2 जन खेत में होंगे और एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दुनिया के हर एक एक्टिविटीज में कौन उठा लिया जाएगा, कौन छोड़ लिया जाएगा, इसका जो बाइफर्केशन अगर आप देखेंगे हमारे लाइफ में, हम कैसे कौन उठा लिया जाएगा और कौन छोड़ दिया जाएगा, उसका जवाब जो है वो आपको 42 में मिलता है। अब 42 में क्या जवाब है? जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागने का मतलब क्या है? जागने का जब भी हम एग्जांपल देते हैं तो ऑलरेडी हम 26 चैप्टर 26 का 41 है ना, उस चीज को मैं रिलेट करता हूं और आपके बीच में रखता हूं। जागते रहो और प्रार्थना करो। सो एवरीबॉडी, जो लोग प्रार्थना का जीवन जिएंगे, स्पिरिचुअली अपने आप को सेपरेट करेंगे और प्रार्थना में बैठेंगे, उनको मालूम होगा। बाकी दुनिया को मालूम चले या ना चले, बट द पर्सन्स दोस विल बी प्रेइंग, जो लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे, बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे और अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में जिनके लिए प्रार्थना का समय होगा, होली स्पिरिट की संगति में जो लोग बैठेंगे, दे विल बी अवेयर, उनको मालूम चलेगा और वो लोग जान जाएंगे। तो वैसे लोग उठा लिए जाएंगे। हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखेगा। आप अगर आपका जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आप जाग रहे हैं कहने का मतलब स्पिरिचुअली आप अवेयर हैं और आपके लिए, आपके जीवन में एक प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के आने का समय को हम तैयार रख सकते हैं। तो खाने पीने के संदर्भ में ही आज मैं क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि कई चीजें जो होती है हमारा लाइफ में, जैसे कि अभी इसी से सिलसिले में अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे की शिक्षाओं को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कुछ एक 49 के चैप्टर में, वहां पर वो विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया और समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे आकर उसका स्वामी आकर ऐसा करते हुए पाए।
और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। व्हाई? बिकॉज देर इज आफ्टर द 7 years ऑफ ट्रिबुलेशंस, प्रभु यीशु मसीह की सेकेंड आगमन में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग मिलेनियम रूल में, 1000 years ऑफ रूल, जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से वो पूरे जगत को रूल करेंगे, उस समय सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन में होगा, सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। सो जो लोग फेथफुल सर्वेंट की तरह, विश्वास योग्य सेवक की तरह अपने जिंदगी को, अपना समय को, इस पृथ्वी पर के समय को व्यतीत कर रहे होंगे, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पाएंगे, जिम्मेवारी उनको दी जाएगी, वो अधिकारी ठहराए जाएंगे, क्योंकि जीसस विल बी रूलिंग फ्रॉम जेरूशलेम। बट उनके अधिकारी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इलाकों में होंगे। वे अधिकारी ठहराए जाएंगे जो अभी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जी रहे। और जैसे कि मैंने रैप्चर के विषय में आपको जब आप बता, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर रैप्चर, तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो मैंने बताया था कि लाइक हमें प्रार्थना तो करना ही है, बट उस किंगडम के लिए हमें इन्वेस्ट भी करना है ना, उसके राज्य के लिए हमको इन्वेस्ट भी करना है। इसलिए अभी जो इस दुनिया में जो कुछ भी हमारा है ना, संपत्ति है, जो कुछ भी है, जब हमारा लाइफ यहां से जाने का होता है, नथिंग वी आर गोइंग टू टेक। कोई भी पैसा यहां से हम लेके नहीं जा रहे हैं, कोई भी धन दौलत यहां से नहीं लेके जा रहे हैं, हमारा घर यहां से हम लेके नहीं जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, भले हम करोड़ों का ही पैसा क्यों ना हो, नथिंग वी आर गोइंग टू टेक। रिसेंटली एक घटना सिमडेगा में हुआ था, एक मरवाड़ी फैमिली का है, एंड मैं सुना लाइक करीब बहुत प्रॉपर्टी है सिमडेगा में, बड़े बड़े जो भी हैं उनके परिवार से रिलेटेड है, करीब ऑलमोस्ट 150-200 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन वही प्रॉपर्टी के विवाद में उनके फैमिली के एक मेंबर को उनका मर्डर हो गया। लाइक इतना कुछ होने के बावजूद लाइक पीपल ऐसा जैसे कि जिंदगी पूरे प्रॉपर्टी, वो लोग इस दुनिया के बाद में भी वो प्रॉपर्टी उन्हीं का होगा, इस प्रकार से लाइफ को लोग जीते हैं। बट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लाइक कैसे हम किंगडम के साथ कनेक्ट हो सके, परमेश्वर के राज के साथ कनेक्ट हो सके। प्रेयर इज अ पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट वी हैव टू बी अ पार्ट, है ना, हमें उस राज्य के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। एंड प्रभु ने कहा है कि अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। सो दोस पर्सन्स, दोस हु गिव फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि स्वर्ग के राज के बढ़ोतरी के लिए या उनके सुसमाचार के प्रचार के लिए जो लोग भी दान देते हैं, दे आर कनेक्टेड, ऑलवेज दे विल बी कनेक्टेड, कि प्रभु जब आएगा तो हम भी उसके साथ जाएंगे। इस प्रकार का कनेक्शन ऑलवेज बना रहेगा, उनका मन लगा रहेगा कि प्रभु आएंगे रैप्चर में, हम जाएंगे रैप्चर में, ये मन लगा रहेगा, है ना। मिलेनियम रूल में हमारा लाइफ कैसा होगा, वो लगा होगा। और जिसका जो धन नहीं लगा होता है ना, उसका मन वहां नहीं लगेगा, उसका दुनियादारी में ही मन लगा रहेगा। कितना हम जमीन कहाँ खरीदे हैं, कहाँ हम घर बनाएंगे, कैसा हमारा घर का डिजाइन होगा, क्या गाड़ियां खरीदेंगे, फिर कितना प्रॉपर्टी हम अर्जित करेंगे। तो इस प्रकार से कई, मैं अपने कलीग्स लोग को देखता हूं, वो लोग शादी भी नहीं किए और बच्चे भी पैदा नहीं हुए, लेकिन वे बच्चों के लिए अभी से प्लान कर रहे हैं कि उनका जब मेडिकल का पढ़ाई होगा तो करीब 1 करोड़ का खर्चा होगा। तो सेविंग्स स्टार्टेड। ये जो दुनिया के लोगों का जो सोच मैं बता रहा हूं कि लाइक दिस इज द वे पीपल प्रिपेयर देयर लाइफ, और सारा चीज इस दुनिया तक ही सीमित होकर लोग सोचते हैं। तो जहां आपका धन होगा वहां आपका मन होगा। सो हम जब रैप्चर का तैयारी कर रहे हैं, देन वी हैव टू बी अ पार्ट, कि हम परमेश्वर के उस राज्य का जब एक हिस्सा होने जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के एक हिस्सा होने जा रहे हैं, देन वी हैव टू बी गेट कनेक्टेड, कि जहां, ताकि हमारा धन जहां होगा वहां हमारा मन भी होगा। तो सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लाइक अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, बट जो चीजें आज हमारे समाज को पूरी रीति से प्रभावित कर रहा है। मैं कल एक फंक्शन में था परिवार में, वहां पर सब कुछ हुआ, प्रेयर भी हुआ, वहां मास भी हुआ, एंड उसके बाद में जो भी चीजें हुई, उन चीजों को लेकर थोड़ा सा मेरे मन में मैं खेदित हो रहा था कि लाइक सब चीज होने के बावजूद लोग स्पिरिचुअली, लोगों का ध्यान दुनियाई चीजों में ही, विलासिता में ही, सुख भोग में ही पड़ा हुआ है। एंड जब इन वचनों को जब आज के दिन में जब मैं मनन कर रहा था, और नूह के दिनों में विवाह होंगे, लोग खाते पीते रहेंगे, उसी के सिलसिले में जब आगे परमेश्वर की जो रैप्चर से रिलेटेड ही विषय को जब वो डील करते हुए आगे बढ़ते हैं,
देन एक अलग कैटेगरी के लोगों के विषय में वो बात करते हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों पर फोकस नहीं होते हैं। तो उनमें एक वचन लिखा हुआ है कि और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियंकड़ों के साथ शराबियों के साथ खाते पीते थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्रिश्चियनिटी में भी अभी शराब ऐसा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्टी हो गया है। एंड कुछ भी हो, चर्च भी हो, मैरिजेस हो, चाहे कुछ भी फंक्शंस हो, बर्थडे फंक्शंस हो, शराब का एक हिस्सा हमारा खासकर कल्चर में इतना ज्यादा गहरा तब पकड़ता जा रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हो रहा है, इन चीजों को लेकर लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? अगर आप किसी भी शराबी व्यक्ति को देखेंगे, जिसमें खासकर जो शराब का प्रवृत्ति है या शराब पीने वाले व्यक्ति होंगे, उनका स्पिरिचुअली रुझान जो होगा ना, वो उसका जो ग्राफ होगा बहुत लो होगा। वो स्पिरिचुअल चीजों को लेकर न्यूट्रल गियर में होंगे। प्रार्थना भी होगा तो सबसे पीछे बैठेंगे, प्रार्थना में सहभागी होंगे तो एक्टिव सहभागिता उनका नहीं होगा। उनका मन कहीं ना कहीं की प्रार्थना खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग का जो पार्टी चलेगा उधर ही उनका कहीं ना कहीं मन, या फिर वही सब चीजों का अरेंजमेंट में लगा होता है। वाह, शराब की चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एफिशिएंस की किताब में ले जाना चाहता हूं कि हाउ ये आपके स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक चीजों को ये उदासीन कैसे करता है, और कैसे आपके लाइफ को जो शराब पीने वाले जो लोग होते हैं कैसे प्रभावित करता है। दाखरस से, है ना, एफिशिएंस चैप्टर 5:18, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। मैं इंग्लिश के वर्जन्स को मैं पढ़ रहा था, और इंग्लिश का वर्जन्स में जो चीजें मैं उसको गूगल में भी आपको देख रहा था कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, इंग्लिश वर्जन्स पढ़ रहा हूं, एम्प्लीफाइड वर्जन्स है। 18, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. So आपको जो स्टिमुलेट करता है, आप में जो उत्तेजना लाता है, आप में जो एक उत्साह और उमंग लाता है, नशा जिस रीति से लोगों के लाइफ में एक अलग प्रकार का जोश उत्पन्न करता है, वैसा होली स्पिरिट भी आपके लाइफ को स्टिमुलेट करता है। आप में एक जोश लेकर आता है, आप में एक उमंग लेकर आता है, आप में एक उत्साह लेकर आता है। तो शराब के वजह से होली स्पिरिट का जो इंपैक्ट आपके लाइफ में होना है, आत्मिक उत्साह और आत्मिक उमंग की बातें होती है, वो दब जाता है। इसका सिंपल सा फंडा यही है। जो शराबी होंगे उनका जीवन में देखेंगे कि आत्मिक बातों को लेकर बहुत ज्यादा जोश और उमंग नहीं होगा, वो लोग न्यूट्रल गियर में रहेंगे। तो इसका और दूसरा इंपैक्ट क्या होता है कि कैसे ये हमारा स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट को ये अफेक्ट करता है, पोल्यूट करता है। सो जो ड्रिंकिंग जो होते हैं, यहाँ पर लुचपन वर्ड है, और इंग्लिश का वर्ड को मैंने पढ़ा, उसका मैं उसका मीनिंग को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है। जब उस मीनिंग को मैं देख रहा था, देन हिंदी में उसको अयासी वर्ड है, और उसका दूसरा मीनिंग आ रहा है भ्रष्ट आचरण, व्याविचार, व्यसन, विषय उपभोग, लंपटता, कामुकता, लंपटता, भ्रष्टता, व्याविचार। तो इस प्रकार की बातों को उत्तेजित करता है। कई बार आप देखेंगे जो ड्रंकर्ड मैन होगा, मन में उसको कई प्रकार का विचलन आएगा, विचारों में आएगा। कोई भी सुंदर स्त्रियों को देखेंगे तो मन में उनके प्रति एक प्रकार की विषय वासना की भावना जागृत होगा। दे विल बी नॉट डूइंग एनी अडल्ट्री, फिजिकली वो नहीं कर रहा है, कोई यौन संबंध नहीं रख रहा है, बट स्पिरिचुअल रेल्म उसका जो है वो दूषित हो रहा है। उसके मन में विचारों के वजह से, है ना, कई प्रकार की उत्तेजना, जिससे वो खुलकर मिलेगा नहीं, उसको जाके छेड़ता रहेगा, बात करता रहेगा। मतलब इस प्रकार की कुछ ना कुछ चीजें होगा। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो बैठे बैठे मन में कई प्रकार की बातें आएंगी। और बाइबल स्पष्ट रूप से मन के विषय में कहता है कि तुम अगर कोई स्त्री के ऊपर में अगर कुदृष्टि डालते हो, और मन में अगर उनके प्रति कुदृष्टि डालते हो, तो ऑलरेडी मन में यू हैव कमिटेड एन अडल्ट्री, आप उसके साथ ऑलरेडी व्यभिचार कर चुके हो। तो स्पिरिचुअल इंपैक्ट इतना बड़ा होता है कि ये ड्रिंकिंग जो आपको उत्तेजना लेकर आ रहा है, शारीरिक उत्तेजना लेकर आ रहा है,
वो कैसे आपके स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट को, स्पिरिचुअल रेल्म को प्रभावित कर रहा है, जहां पर होली स्पिरिट का फ्लो जो है वो बाधित हो रहा है। सो ड्रिंकिंग का ये इतना बड़ा इंपैक्ट है। आई एम नॉट सेइंग इट इज सीन और इट इज नॉट सीन, उस विषय को मैं बातें नहीं कर रहा हूं, है ना। और बाइबल इस विषय में जो चीजें कह रहा है कि ये आपका स्पिरिचुअल लाइफ को डाइल्यूट करता है, स्पिरिचुअल लाइफ को दूषित करता है, आपके मन को दूषित करता है। उससे मन में विषय वासना उत्पन्न होती है, व्यभिचार की भावना उत्पन्न होती है, लुचपन आता है, और ये मन में हो रहा है। तो मन से कैसे ये आपके लाइफ को इंपैक्ट करता है? अगर आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 को देखेंगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। सो अ ड्रंकन मैन मन में कईयों के साथ व्यभिचार कर चुका होता है, कईयों के बारे में सोच रहा होता है, इधर उधर उसका मन भटकता रहेगा और मन में वो कईयों को सोचता रहेगा। तो इस प्रकार की बातें आपके लाइफ को अफेक्ट करता है, जो कि आपका स्पिरिचुअल रेल्म को प्रभावित करता है, जिसके वजह से उनका स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्टेड होता है। सो ये चीज आज कहीं ना कहीं हमारा, आप पूरे समाज में अगर आप देखेंगे, वाई लॉट ऑफ, जहां भी प्रेयर मीटिंग्स होगा वहां पर क्यों महिलाएं सबसे ज्यादा होती है? पुरुषों की संख्या गिनती में आपको मिलेंगे, लेकिन जहां कहीं पर शादी का पार्टी है, कहीं कोई फंक्शंस है, आप बराबरी में आप लोगों को देखेंगे, पीपल विल बी देयर। लेकिन एक्सक्लूसिवली जहां पर प्रेयर केवल है और खाने पीने का कहीं पर आयोजन नहीं है, वहां अगर 100 लोग होंगे तो उसमें आपको 80 महिलाएं मिलेंगे और 20 पुरुष मिलेंगे, ये रेशियो मिलेगा। सो दैट इज वाई लाइक अभी ये अंत के समय में जब हम लोग हैं, तो दिस इज द मैटर। ये भी एक हमारा विषय है प्रार्थना का, और अभी कैसे ड्रंकेडनेस का जो स्पिरिट है उसको कैसे हमें प्रार्थना के द्वारा, यू कैन नॉट चेंज इट अनलेस एंड अनटिल आप घुटने में आकर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप ये जंग को नहीं जीत सकते। ये मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, ये प्रेयर है, जो कि इस पैटर्न को अगर आप ब्रेक करना है, देन वी नीड टू नील डाउन। मैं कई बार सोच रहा था कि क्यों चेंज नहीं हो रहा है, बट द स्पिरिट में मैंने इस चीज को फील किया कि ये जंग है, और ये जंग ऑलरेडी ए स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ ड्रंकर्डनेस, मतवालापन की जो स्पिरिट है या नशे का जो स्पिरिट है, वो पूरा समाज को, सोसाइटी को अपना कंट्रोल में लेकर कहीं संस्कृति के आड़ में, रीति रिवाज के आड़ में, आदिवासियत के आड़ में इन चीजों को कब्जा करके आज पूरे समाज को अपना कंट्रोल और नियंत्रण में रखा है। तो दिस इज द स्पिरिट कंट्रोलिंग थिंग्स, और जिसके वजह से आज हमारा समाज कहीं ना कहीं, इसको हम लोग संस्कृति से जोड़े, बट इट इज, आप संस्कृति मैं कहूंगा, क्योंकि इससे उत्थान नहीं हो रहा है। संस्कृति या सिविलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो उससे उन्नति होती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपकी उन्नति की जगह आपकी अवनति हो रही है। हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाज इस रीति से अफेक्टेड हो रहा है और हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो दिस इज एक प्रेयर का पार्ट है, जो कि एवरीबॉडी हैज टू प्रे। तो आने वाले समय में जब हम इस विषय में, प्रेयर के विषय में, जबकि कैसे कैसे वी हैव टू प्रे, क्योंकि और ये जंग जो है ना, स्पिरिट का जो जंग है, इसको बिना प्रेयर का आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप जंग, कोई भी जंग होता है, जब प्रेयर में आप जीतेंगे तभी जाकर उसका रिजल्ट और नतीजा आप देखेंगे। तो हमारा जो जंग होता है वो घुटनों का जंग होता है। तो अभी मैं चाह रहा था कि इस स्पिरिट के लिए कैसे इसका ब्रेक, इनके पावर को ब्रेक करने के लिए हमें कैसे प्रार्थना करना है। तो आने वाले दिन में डिफरेंट चीजें, जो हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार और बहुत सारे चीज, लिमिटिंग सिचुएशंस जो है, डिले है, कई प्रकार के अननोइंगली एंड नोइंगली, कई प्रकार के कवर्नेंट एंड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो स्पिरिचुअल रेल्म में हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, उन चीजों के विषय में हम प्रार्थना करेंगे। तो आज मैं सभी से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने लिए एक विचार बनाकर मन में एक सोचिए कि आप 1 घंटा का समय डेली बैठेंगे। घर का कोई एक सदस्य अगर रेगुलरली अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करना लगेगा, चीजें बदलना शुरू हो जाएगा। 1 आवर प्रेयर इज मस्ट। 1 घंटा से 2 घंटा प्रार्थना में बैठ सकते हैं, जो लोग बैठ सकते हैं। तो जो समय शेड्यूल
जो टाइमलाइन जो प्रेयर के लिए ऑलरेडी हम लोग होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप अपने सहूलियत के आधार पर एक टाइम को लीजिए और उस टाइम पर आप नियमित रूप से प्रार्थना करना शुरू करिए। क्यों मतलब फैमिलीज में मैरिजेस रुका हुआ है, क्यों डिले हो रहा है, नौकरियों में क्यों डिले है, क्यों मतलब कई प्रकार की लिमिटिंग सिचुएशंस क्यों है ऑलरेडी, जबकि परमेश्वर आया कि हम बहुतायत का जीवन को पाए। सो दिस हैज टू बी, आपको अपना फाइट, जो स्पिरिचुअल फाइट है, आत्मिक संघर्ष है, उस संघर्ष में आप जब घुटने में होंगे आप जयवंत होंगे। ये लड़ाई आपको लड़नी है। आत्मिक संघर्ष जो है मांस और लहू से हमारा नहीं है, लेकिन हमारा स्पिरिट रेल्म में ऑलरेडी वो लड़ाई है। और जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हमारा सब चीज स्पिरिट रेल्म में, संसारिक जो भी है स्पिरिचुअल रेल्म में वो लड़ाइयां हैं, जो प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स है ना, स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ डार्कनेस है, तो उनसे हमारी लड़ाई होती है। 4 कैटेगरीज ऑफ स्पिरिट्स हैं। तो द मोमेंट व्हेन वी बिगिन टू प्रे बाय द ब्लड ऑफ जीसस, हम मसीह यीशु के लहू के, मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ब्लड को अप्लाई करेंगे और अपने गवाही डिक्लेरेशन करेंगे, कि गवाही कहने का मतलब कि वी स्पीक आउट। जब कोर्ट में गवाही देना जाता है, दिया जाता है, देन वी स्पीक इट आउट। हम लोग बोलते हैं कि क्या है, क्या सच्चाई है ना। और वहां पर आपको शपथ भी लिया जाता है कि मैं बाइबल का शपथ लेकर जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा। तो यू बिगिन टू स्पीक आउट अपना टेस्टिमनी को। जब हम स्पीक आउट करेंगे, बाइबल के वचन को स्पीक आउट करेंगे कि वी आर फ्री, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आजाद हैं, उसके लहू के द्वारा हम आजाद हैं। जब व्हेन वी बिगिन टू प्रे, व्हेन सन ऑफ गॉड सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। जब परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, तुम सचमुच आजाद हो। तो जब वर्ड ऑफ गॉड को जब हम लोग डिक्लेयर करके बिलीव करना शुरू करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपना प्रेयर लाइफ में, एंड विद द वर्ड व्हेन वी बिगिन टू प्रे, देन थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। तो आज जब इस समय काल में जो सबसे बड़ा बोझ जो मुझे दिख रहा है, मैं फादर का भी एक टेस्टिमनी को सुन रहा था कि लाइक एक पूरा गांव जो कि पूरा नशा मुक्त हो चुका है। ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वी हैव टू फाइट द स्पिरिट ऑफ ड्रंकर्डनेस एंड थ्रू द प्रेयर। हम लोगों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, बट आप घुटने में जब आप प्रार्थना करेंगे तो हम लोग इस स्पिरिट को कैसे ब्रेक करना है, उस चीज को लेकर हम लोग आने वाले मॉर्निंग क्लासेस में हम लोग शेड्यूल, जैसे कि फ्राइडे का समय जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ प्रेयर। वो प्रीचिंग का डे नहीं होगा, बट वील हैव अ प्रेयर दैट डे। और उस प्रेयर को आप सीखेंगे और डेली अपने प्रेयर लाइफ में जब उन चीजों को अप्लाई करेंगे, आप उसके इम्पैक्ट एंड पावर को देखना शुरू करेंगे। सो वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। एंड कई ऐसे जो स्पिरिट हैं जो नाश करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, मार डालने वाले जो स्पिरिट हैं, जो कि डिफरेंट तरीके से हमें लिमिट कर रहा है, हमारा जॉय को, हमारा खुशियों को छीन रहा है और हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शंस को लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीजों को वी आर गोइंग टू नो इट एंड वी आर गोइंग टू प्रे। जब आप स्पिरिट में इस रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप ट्रेमेंडस चीजों को देखेंगे। विक्ट्री तभी आपकी लाइफ में आएगा जब आप प्रेयर में आप विक्टोरियस होंगे, प्रार्थना में जब आप जयवंत होंगे। और प्रार्थना के बलबूते ही हम जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हम लोग देखते हैं कि ही इज टू प्रे। वो एकांत में जा जाकर प्रार्थना करते थे, और वो रिवॉर्ड या प्रतिफल जिसके विषय में हम सुन चुके हैं कि जब हम अकेले में इंडिविजुअली जब हम प्रे करेंगे, घुटने में रहेंगे, वी आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड। हम लोग को पुरस्कार और प्रतिफल, नतीजे हम देखने जा रहे हैं। विदाउट प्रेयर यू आर नॉट गोइंग टू सी चेंजेस। एक बदलाव को नहीं देखेंगे। आज कई जैसे जो स्पिरिट जो वर्क कर रहा है, आपके परिवार के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, ऐसा सिचुएशंस हो रहा है जहां पर कई प्रकार के परिवार में भी मैरिजेस में धोखाधड़ी की स्थिति है, विश्वासघात, मतलब लोग अन्य रिलेशन में, अनैतिक रिलेशनों में जो फंसे हुए हैं, और तलाक की स्थिति, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, देयर इज अ स्पिरिट वर्किंग बिहाइंड इट। और जब आप उन चीजों को, जो सही शत्रु को जब आप समझेंगे और सही शत्रु को जब आप निशाना करेंगे, तब जाकर आप अपने जीवन में सच्ची आजादी को देख पाएंगे। तो इस क्षण आइए हम फादर जी की अगुवाई में हम
ब्लेसिंग की प्रार्थना करेंगे और गेट प्रिपेयर्ड फॉर फ्राइडे कि हम लोग जुटे उस दिन, आप मिस ना करें। एंड वी आर गोइंग टू प्रे फॉर डिलीवरेंसेस, वी आर गोइंग टू प्रे एंड वी आर गोइंग टू लर्न टू प्रे। हम लोग कैसे प्रार्थना करना है, कैसे अपना स्पिरिचुअल वॉरफेयर प्रेयर कैसे करना है, उन चीजों को हम लोग सीखेंगे। एंड ट्रेमेंडस चेंजेस और परिवर्तन और कई ऐसी चीजें जो कि आपके परिवार को लिमिट कर रहा है, चीजें को होने नहीं दे रहा है, रुकावटें है, उन सारी चीजों से हम निजात पाएंगे। तो आइए इस क्षण हम ब्लेसिंग की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम ब्लेसिंग में हम सभी की अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में आइए हम सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने हमें अद्भुत कृपा से भरे हैं और उसकी कृपा हमारे जीवन में सदैव बना रहता है। आज हमें अपार खुशी है, आनंद है कि हम इस तरह के वचनों को सुन पाते हैं और रोज दिन हम प्रभु के साथ जुड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यही है हमारा ख्रिस्तीय जीवन। और जब हम वास्तविक में जब ख्रिस्तीय जीवन शुरू करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के प्रिय संतान बन करके उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और इस वजह से ईश्वरीय आशीष और कृपा को नहीं पहचान पाते हैं, उनके जीवन में नहीं दिखता है। लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमने कितने सुंदर तरीके से रोज दिन हम प्रभु के चरणों में आकर के प्रभु के वचनों को सुन पाते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वचन सुनने वाले जितने भी प्रियजन हैं और विशेष करके रोज दिन जो वचन सुना रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को विशेष कृपा देना, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई सामर्थ्य शक्ति से भर देना, जिससे जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग केवल एक दूसरे से शब्दों को सुनते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से हम एक दूसरे के साथ में प्रभु के वचनों को हम अंगीकार कर सकें, एक दूसरे के साथ मिल करके हम प्रभु की महिमा स्तुति कर सकें। और जितने भी करीब में लोग आते हैं उन लोगों को आपका संदेश को दे सकें। हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं और आज के दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। इन दिनों में बहुत सारी जगहों में छुट्टी के समय में आध्यात्मिक साधना हो रहे हैं, बहुत सारे जगह में आज हम उन लोगों को भी याद करें जितने भी वचन देने वाले हैं पिता, उन सबों को अपने प्रार्थना से भर देना और जो सुन रहे हैं इन दिनों वचन के में जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में भी ईश्वरीय आशीष और कृपा को भर देना, जिससे उनका मन परिवर्तन हो जाए और एक नया जीवन, नई स्फूर्ति और पवित्रता का जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के दिन को और इस प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक लोगों को समर्पित करते हुए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उठे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उठे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उससे सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। Praise the Lord.